आज के प्रेस वार्ता में आए हुए मीडिया के साथियों को नमस्कार। जैसा कि विषय के बारे में हमारे साथी प्रवक्ता विनीत पासवान ने बताया, यह मामला बिहार के सुशासन के राज में और खास करके मुख्यमंत्री का जब गिरिडीह जिला का मामला हो तो थोड़ा सा ध्यान जाना लाजमी है। लेकिन साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के गिरिडीह जिला में यह चीज़ हो रही है तो बाकी अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा और कैसा सुशासन का राज है, इसे समझा जा सकता है। ये मामला है नालंदा जिला का। नालंदा जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। यह संस्थान में वहाँ पर एक वार्डन भी होते हैं, बल्कि 2 वार्डन होते हैं, एक पुरुष वार्डन है, एक महिला वार्डन। उसके ऊपर प्राचार्य होते हैं, लेकिन प्राचार्य के पद अभी एक्टिंग प्राचार्य के रूप में फरहत जहाँ जी काम कर रहे हैं 2020 से, और वार्डन के रूप में बिहार शिक्षा सेवा के राहुल कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन महिला छात्रावास के जो वार्डन थी अर्चना यादव जी, उस छात्रावास में रहती नहीं है। मतलब उनके बदले जो पुरुष छात्रावास के वार्डन है राहुल जी, वही काम देखते हैं और इस तरह से काम चल रहा है। आज से 2 साल पहले यानी 2020 में ये लोग पदाधिकारी के रूप में वहाँ आए थे। उसके बाद 2022 में वहाँ पर डीएलएड कर रही छात्राओं के साथ ये यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसकी शिकायत वहाँ प्राचार्य से लेकर के वार्डन तक हुआ। उससे भी बात नहीं बनी। नूरसराय में है, यह जो जिला का जो संस्थान है प्रशिक्षण संस्थान नूरसराय में स्थित है। नूरसराय थाना में भी गए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा लोक लाज के चलते इस बात को, शादी ब्याह नहीं हुई थी तो इसको दबा दिया गया और उन लोगों ने भी इसको बहुत ओपन नहीं किया। यह मामला जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ 19 मई 2025 का, वहाँ पर 8 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराया बजाबता प्राचार्य के यहाँ और वार्डन की शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर पुनः 20 मई को 2025 को फिर 4 कर्मचारियों ने रिपोर्ट कराई। उस 4 कर्मचारी में सुरक्षा गार्ड हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वेटर हैं, खाना बनाने वाले, मेस में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने शिकायत लिखित दर्ज कराया प्रभारी प्राचार्य के यहाँ। फिर भी कुछ नहीं हुई। उसके बाद यह मामला को कुछ सामाजिक स्तर पर, क्योंकि ये जिनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई ये दलित और अति पिछड़ा वर्ग के थे। अति पिछड़ा वर्ग के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सामाजिक संगठन के लोग, वो लोग मिलने गए इनके ऊपर के पदाधिकारी, यानी जो डाइट के पदाधिकारी जो नालंदा में हैं, फरहत जहाँ यह है प्राचार्य और राहुल कुमार वार्डन, इनके ऊपर यहाँ पटना में बैठते हैं SCRT के डायरेक्टर। SCRT के डायरेक्टर का नाम था सज्जन आर, ये केरलाइट है और शिक्षा सेवा की यह भी अफसर है। इनके पास शिकायत लेकर के 9 जून को कुछ समाज सेवी लोग गए उनके पास। 9 जून को उन्होंने जब घटना की जिक्र सुना तो वह स्तब्ध रह गए। तब उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया फरहत जहाँ जी को, प्राचार्य को, और जो शिकायत करता थे उनके सामने स्पीकर ऑन कर दिया सज्जन आर ने। और जब स्पीकर ऑन था करीब 20 मिनट तक, 15 मिनट तक जो कहानी उन्होंने बताई फरहत जहाँ ने, उसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं था। और यहाँ तक कही कि मैं अभी तक प्रेस वाले और सारे वाले को मैंने मैनेज करके रखा है, अभी तक बाहर नहीं जाने दिया है, लेकिन ये घटना इस तरह की लगातार 2 वर्षों से चल रही है।
अब ये बड़ा चौंकाने वाला घटना था। तो सज्जन कुमार जी ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई 9 जून 2025 को, और उस कमेटी में 3 लोग थे। सुषमा कुमारी जॉइंट डायरेक्टर एसीईआरटी के, दूसरे राजकुमार जी डीओ थे नालंदा के, और तीसरे स्नेहाशीष दास जी सीनियर लेक्चर एसीईआरटी के। ये 3 लोगों के नेतृत्व में, यानी सुषमा कुमारी जी के नेतृत्व में 3 सदस्यों कमेटी समेत जांच कमेटी बनाई गई। और जांच कमेटी 10 तारीख को गई, 10 जून को। लेकिन 10 जून को ही अखबार में, कई अखबारों में बड़ी प्रमुखता से आई ये खबर। तो जब अखबारों में खबर आई तब जा करके शिक्षा विभाग की नींद खुली, और आनन फानन में 10 जून को बिना कारण बताए नोटिस से सज्जन कुमार जी की छुट्टी कर दी गई। सज्जन कुमार जी हटा दिए गए, जबकि सज्जन कुमार जी बीच के अवधि में वे गए हुए थे मसूरी, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो घटना जिस समय 19 और 20 मई को हुई थी, जिसके बाद चाहिए था फरहत जहाँ जी को उनको सूचना देना, लेकिन कोई सूचना नहीं दी। सूचना नहीं दी इसलिए कि कहीं की मेल से उतना सारा एप्लीकेशन जाना संभव नहीं था, और आप बाहर थे मसूरी में, इसलिए मैंने सूचना नहीं दी। तो 10 जून को उनको हटा देना सज्जन कुमार जी को, और पुनः उनके जगह पर जो दिनेश जी IAS हैं उनको डायरेक्टर बना दिया गया उस एसीईआरटी का। और जांच की पारदर्शिता, मतलब कि पारदर्शी अभी तक नहीं है। अभी तक सिर्फ राहुल कुमार जी जो वार्डन थे, जिन पर लगातार 2 वर्षों से ये आरोप लगाए जा रहे थे, वो हटाए गए हैं। सज्जन कुमार जी हटाए गए हैं, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अभी तक। और अर्चना यादव जी जो वार्डन थी महिला छात्रावास की, वो नहीं रह रही थी, किन कारणों से नहीं रह रही थी। और फरहत जहाँ अभी तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, जबकि ये सारे जो घटनाएं घटी है, घटनाक्रम में इन दोनों का, और ये कहें तो तीनों का संलिप्तता है। बावजूद इसके अभी तक के कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया जाना, मुकदमे दर्ज नहीं किया जाना, और सरकार के लेवल पर इसको लिपापोती करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम कांड हुआ था, उससे भी ये घटना विकराल है कि इतने लोग, हो सकता है कि और लोग भी पीड़ित होंगे, लेकिन सामने नहीं आए। लेकिन ये 8 और 4 और 2, एक बार 4 की रिपोर्टिंग है, दूसरे बार 8 लोगों की, और तीसरे बार 2 लोगों की, यानी 12 तो 14 लोग हैं इस संस्थान के खिलाफ में इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये जब पब्लिक डोमेन में आया, जब अखबार में छपी, और जो कुछ समाज सेवी वहाँ पर गए, तब इस तरह की बात आई सामने। इसीलिए इस घटना को जनसुराज बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम शासन पर और संविधान पर विश्वास हो सके। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो इससे सफ़र कर रहे हैं, और सरकार चुपचाप उदासीन है, और उसी जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राज है और किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है रोज, लेकिन प्रकाश में नहीं आ रही है। इसलिए इस संबंध में और अगर कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अब चाहूँगा कि थोड़ी सी अब शालिनी जी भी अपनी बात रख दें, उसके बाद आपका कोई प्रश्न होगा तो उस पर हम लोग रखेंगे। और एक बात है और हम लोग चर्चा करेंगे, इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के पहले, इससे थोड़ा अलग है लेकिन संबंधित है आपसे, आपके बीच में पहले हम लोग इस पर बात रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज इस विषय में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये विषय बहुत ही शर्मनाक है, बिहार की बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर सरकारी संस्थान में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोग अपने जीवन में क्या फेस करते होंगे। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल ही होता है, और वहाँ पर जब इतना सारा आपको लिपापोती दिख रहा है, FIR लॉन्च नहीं हो रहा है, कंप्लेंट्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम महिलाएं, आम जो बच्चे हैं बिहार में, ये आम
चैलेंजेस फेस करते होंगे। और इससे भी सरल की बात, बड़ी बात ये है कि पिछले 5 हफ्तों में ऐसी 7 घटनाएं पूरे बिहार से सामने आई हैं। और ये सिर्फ 7 घटनाएं रिपोर्टेड हैं। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग की बात करें तो इससे कई ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, केसेस को दर्ज नहीं किया जाता, चाहते हैं कि वो प्राइमरी लेवल पर रफा दफा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस असली आंकड़ों पे जाएं तो कहीं ना कहीं 7 से कहीं ज़्यादा आंकड़े होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसका कारण, सबसे प्रमुख कारण ये है, ये आम दिनों में हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की घटनाएं अभी घटी, फिर अभी कुछ दिन पहले हमने सीतामढ़ी में घटनाएं देख के सुनी। तो ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती ही जाएंगी अगर हमने इन पे सही कार्रवाई सही समय पर नहीं किया तो। क्योंकि अगर आप बिहार का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कन्विक्शन रेट, जिसे कहते हैं ना, दोष सिद्धि का दर बहुत ज़्यादा ही कम है बिहार में, लगभग 25% से 30% के बीच में ही है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 70 अपराधी लगभग खुले घूमते हैं और बस 30% लोगों को ही सज़ा मिलती है। उसमें से भी आप ये कह सकते हैं कुछ लोग बेल पे घूमते हैं, जिन्हें मिल जाती है बेल। तो कहीं ना कहीं ये मन बढ़ाने वाला कार्यक्रम जो है, या ये कार्य हमारे राज्य सरकार में चल रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत ही वीक है। और लॉ एंड ऑर्डर वीक होने का अगर ये प्रमाण चाहिए तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वही कहती है कि 18 राज्यों में से बिहार 17वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा हम देखते हैं और ज़मीनी सच्चाई है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं, डेटा भी हमारा बिहार को पूरा परफॉर्मेंस दिखाती है, बट अगर आप प्राइमरी सर्वे करेंगे, ज़मीन पर सच्चाई ढूंढेंगे, तो बिहार की स्थिति और भी गंभीर पाएंगे।